धनतेरस पर झारखंड की रांची में खरीदारी की बहार, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, दुकानदारों के चेहरे खिले। आज पूरे झारखंड में धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक दिखने को मिली, लेकिन राजधानी रांची में तो कुछ अलग ही नज़ारा था। सुबह से ही लोग सोना चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दुकानों पर जुट गए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कई जगहों पर पार्किंग की जगह तक नहीं मिल रही थी। इस बार धनतेरस की बिक्री पिछली साल की तुलना में काफ़ी बेहतर रही। दुकानदारों का कहना है कि इस बार सरकार ने कुछ सामानों पर जीएसटी को थोड़ा राहत दी है, जिससे वस्तुओं के दाम थोड़ा कम हुए और लोगों ने खुलकर खरीदारी की। खासकर सोने के गहने, चांदी के सिक्के, एलटीवी और बर्तन की सबसे ज़्यादा मांग रही। रांची के मेन रोड, अपर बाजार, लालपुर और हरमू बाजार जैसे इलाकों में खूब भीड़ रही। कई लोग ने बताया कि धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है, इसलिए वे हर साल इस दिन कुछ न कुछ नया ज़रूर खरीदते हैं। इस बार कई परिवारों ने अपने बजट के हिसाब से छोटी मोटी चीज़ें जैसे स्टील के बर्तन या चांदी के सिक्के खरीदे। सोने और चांदी के दाम थोड़े बढ़े जरूर है, लेकिन फिर भी ज्वेलर्स की दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगी रही। एक ज्वेलर्स ने बताया कि लोग अब छोटे वजन के गहने या सिक्के खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि परंपरा भी निभे और बजट ना बिगड़े। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में भी ग्राहकों की खूब भीड़ रही। कई कंपनियां ने धनतेरस स्पेशल डिस्काउंट और बम्पर ऑफर चलाए, जिसके कारण एलईडी टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री में 40% तक बढ़ोतरी। झारखंड के पलामू में 6100 से ज़्यादा वोटर लिस्ट के नाम गायब, प्रशासन सख्त कार्रवाई में जुटा। झारखंड के पलामू जिले में चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहाँ 6100 से भी ज़्यादा लोग का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। जब यह जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। अब प्रशासन ने इस गायब मतदाताओं का पूरा रिकॉर्ड जांचने के लिए घर घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। पलामू जिले के कई इलाके में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा था। इसी दौरान पता चला कि बहुत सारे लोगों के नाम बिना किसी स्पष्ट कारण के लिस्ट से हटा दिए गए। कुछ मामलों में लोगों दूसरे शहर चले गए थे, कुछ की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन कई ऐसे नाम भी गायब है जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन का कहना है कि कई बार तकनीकी गलती, डेटा अपडेट में देरी या फॉर्म भरने में चूक की वजह से नाम हट जाते हैं। इसलिए अब अधिकारी घर घर जाकर यह जांच कर रहे हैं कि लोगों के नाम गलती से हटाए गए और किन्हीं सही की जाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में ब्लॉक स्तर के कर्मचारी, बीएलओ और पंचायत प्रतिनिधियों की मतदाता ली जा रही है। प्रशासन चाहता है कि अगले चुनाव से पहले हर योग्य व्यक्ति का नाम लिस्ट में शामिल हो जाए, ताकि कोई भी नागरिक अपने मतदाता के अधिकार की वंचित ना रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव टलने पर जताई नाराजगी, चुनाव आयोग को लगाई फटाकर। 10 नवंबर को फिर होगी सुनवाई। झारखंड में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव टलते जा रहे हैं। इस मामले में अब झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों को कड़ी फटाकर लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इस बार चुनाव टलने से जनता को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से 3 महीने और समय मांगा है वह अस्वीकार्य है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर चुनाव कराने की प्रक्रिया में कोई वास्तविक अड़चन नहीं है तो इसे आवश्यक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि आखिर अब राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हो सकते हैं, तो नगर निकाय चुनाव को बार बार टालने की जरूरत क्यों है। न्यायाधीशों ने कहा है कि यह जनता का अधिकारों का मामला है और सरकार जवाब देना होगा। झारखंड में बड़ा फर्जीवाड़ा, स्कूल टीचर ने रणजी टीम से जगह दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी। झारखंड के जमशेदपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह एक स्कूल टीचर ने रणजी टीम में बेटे की जगह पक्की कराने के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार होना पड़ा। यह मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पूर्वी सिंहभूम जिले की है। पीड़ित शिक्षक का बेटा झारखंड क्रिकेट टीम में चयन की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे संपर्क किया और कहा वे झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हैं और चाहे तो सिलेक्शन टीम में बात करवा सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर 1 करोड़ रुपए दिए जाएं तो लड़के को रणजी टीम में निश्चित तौर पर शामिल करवा दिया जाएगा। शिक्षक ने शुरुआत में शक किया, लेकिन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और नकली आईडी कार्ड दिखाकर उन्हें भरोसे में ले लिया। उनके बाद उन्होंने किस्तों में 1 करोड़ रुपए दे दिए। कुछ दिन बाद जब
कोई जवाब नहीं मिला और सिलेक्शन लिस्ट में बेटे का नाम नहीं आया तो शिक्षक को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि ठगों ने दिल्ली और रांची दोनों जगह से कॉल करके बातचीत की थी। पैसों से अलग अलग खाते में जमा कराए गए थे। पुलिस ने अब उन्हें इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मुख्य आरोपी फरार है। झारखंड पुलिस ने बताया कि यह गिरोह राज्य में खेल विभाग और शिक्षा क्षेत्र के नाम पर कई लोगों से ठग चुका है। ये लोग प्रतिभागी खिलाड़ी या उनके माता पिता को निशाना बनाते हैं और उसमें पैसा ठगते हैं। झारखंड के मौसम का बदलाव मिजाज। रांची, जमशेदपुर और बोकारो में बारिश से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से धूप और गर्मी का एहसास कराने वाला मौसम अब धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ने लगा है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह समेत कई जिले में हल्की सी मध्यम बारिश हुई, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग IMD रांची केंद्र के अनुसार यह बारिश बंगाल की खाड़ी से आ रही है, नमी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। विभाग ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश आने की संभावना है। रांची में रविवार रात से ही बादल छाए रहे और सोमवार सुबह हल्की फुहारे के साथ दिन की शुरुआत हुई। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों के तापमान और 2 से 3 डिग्री तक घट सकता है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ जाएगा। देवघर एम्स में बड़ा कदम। अब गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाइयों की सुविधा मिलेगी। झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। देवघर एम्स ने घोषणा की है कि अब गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाइयां दी जाएगी। यह फैसला संस्थान प्रशासन के राज्य सरकार के सहयोग से लिया है, ताकि झारखंड के हर जरूरतमंद व्यक्ति को बेहतर इलाज मिल सके। एम्स देवघर के निर्देश अनुसार निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि अब ऐसे मरीज जो आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री गंभीर रोग सहायता योजना या BPL कार्ड धारक है, उन्हें इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। यहाँ तक कि कई जरूरी टेस्ट, सर्जरी और दवाइयाँ भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का उद्देश्य यह है कि झारखंड के गरीब वर्ग के बड़े शहरों जैसे दिल्ली या रांची में जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब उन्हें देवघर में ही उच्च गुणवत्ता वाला इलाज मिलेगा। डॉक्टर कुमार ने बताया है कि अस्पताल में रोज़ाना करीब 2500 से ज़्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिसमें से लगभग 40% आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं। पहले इन मरीजों को दवाइयों और जांचों पर काफ़ी खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें यह सुविधा मुफ्त मिलेगी। एम्स ने इसके लिए जन आरोग्य सहायता केंद्र की शुरुआत की है, जहां मरीजों को योजनाओं से जोड़ने और उनका कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही अस्पताल में फार्मेसी में दवाइयाँ भी मिलेगी बिना किसी शुल्क के। राज्य सरकार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इससे झारखंड के गरीब किसान और मजदूर वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में राज्य के अन्य बड़े अस्पतालों में भी ऐसी सुविधा शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर देवघर एम्स का यह कदम झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक फैसला है। इससे न सिर्फ गरीबों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ेगी। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इस योजना के तहत और भी सुविधाएं जोड़ी जाएगी, जिससे देवघर एम्स में पूरे पूर्वी भारत का एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र बन सके। हजारीबाग पुलिस ने लूटपाट की योजना रचने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग जिले में लूटपाट और चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार और चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह लंबे समय से हजारीबाग और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अपराध कर रहा था। इनके ऊपर कई पुराने मामले भी दर्ज थे, लेकिन उनकी पहचान और लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत और लगातार निगरानी के बाद पुलिस ने छापेमारी की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ने बताया कि उनका मकसद ATM लूट, दुकानदारों में चोरी और राहगीरों से जबरन वसूली करना था। इसके पास से पुलिस ने छुरा, लोहे की रॉड और नकली
पिस्तौल बरामद की। हजारीबाग पुलिस ने बताया कि यह गिरोह अपने आप को काफ़ी सावधान और चतुर मानता था, लेकिन पुलिस की लगातार निगरानी और सूचना के आधार पर यह गिरोह पकड़ा गया। अब पुलिस इनके अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है ताकि पूरा नेटवर्क खत्म किया जा सके। स्थानीय प्रशासन ने भी इस कार्रवाई की सराहना की है। उपायुक्त हजारीबाग ने कहा है कि यह गिरोह कई महीनों से इलाके में डर फैला रहा था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस नाकाम कर दिया है। यह साबित करता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने हमारी प्राथमिकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी की संदिग्ध गतिविधियों या अपराध की योजना दिखाई दे तो तुरंत लोकल थाना या 112 नंबर पर हेल्पलाइन सूचना दे। देवघर में साइबर ठगी का खुलासा। मोबाइल चोरी कर बैंक खाते से 91,000 रुपये निकाले गए। झारखंड के देवघर जिले में साइबर अपराध का एक बड़ा मामला सामने आया है। यह एक गिरोह ने मोबाइल चोरी कर उसके जरिए बैंक खाते से 51,000 रुपये निकाल लिए। घटना का खुलासा होने के बाद इलाके में चिंता फैल गई। पुलिस के अनुसार यह घटना साइबर अपराधियों के बढ़ते नेटवर्क का हिस्सा है। अपराधियों ने पहले पीड़ित का मोबाइल चुराया और फिर उसे ऑनलाइन बैंकिंग ऐप से लॉग इन करके लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने खाते में कई ट्रांजैक्शन पर लगभग 51,000 रुपये निकाले लिए। पीड़ित ने तुरंत बैंक और पुलिस के शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कहा है कि तकनीकी जांच और मोबाइल के लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए अपराधियों का पता लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का काम चोरी किए गए मोबाइल के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग ठगी करना है। यह एक गिरोह आमतौर पर नौजवानों और वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाता है। उनके पास मोबाइल, लैपटॉप और बैंक से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। बैंक ने भी ग्राहकों को चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल या बैंक विवरण से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को नोटिस करता है तो तुरंत पुलिस को बैंक को सूचित करें। रांची में सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा योजना लागू। बच्चों को मिलेगी मुफ्त डिजिटल शिक्षा और लैपटॉप। झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी स्कूलों के लिए एक नई और बड़ी शिक्षा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को डिजिटल शिक्षा और लैपटॉप मुफ्त प्रदान किए जाएंगे ताकि बच्चों का पढ़ाई बेहतर विकास हो सके। शिक्षा विभाग के अनुसार योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में बच्चों का सामान्य स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके तहत बच्चों को ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग ऐप्स, डिजिटल नोट्स और वीडियो ट्यूटोरियल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची के कई सरकारी स्कूलों में पहले ही इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जा चुके हैं। अब बच्चों को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट भी दिए जाएंगे ताकि वे घर पर पढ़ाई कर सके और ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा ले सके। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह योजना कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए लागू होगी। योजना के तहत ऐसे छात्र को भी लाभ मिलेगा जो आयुष्मान योजना या BPL कार्ड के अंतर्गत आते हैं। योजना ने न केवल बच्चों का डिजिटल साक्षरता बढ़ेगा बल्कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले सकेंगे। शिक्षक भी इस योजना का हिस्सा बनेंगे और उन्हें डिजिटल शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाएगी। झारखंड के किसान खुश। खरीफ फसल में अच्छी पैदावार। राज्य सरकार ने राहत की घोषणा की। झारखंड के कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस साल खरीफ फसल में अच्छी पैदावार हुई है, जिसमें किसानों के चेहरे पर खिल उठे हैं। विशेषकर धान, मक्का, तिलहन और दालों अच्छी मात्रा में पैदा हुई है। कृषि विभाग के अनुसार कुछ वर्ष राज्य में धान की पैदावार लगभग 5% बढ़ी है। मक्का और तिलहन की फसल भी पिछले साल की तुलना में बेहतर रही। बारिश का संतुलन, मौसम और सरकारी प्रयासों की वजह से यह सफलता संभव हो पाई। सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई कृषि योजनाएं और राहत पैकेज भी घोषित किए हैं। इसके तहत किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक कम दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत नुकसान हुए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों का कहना है कि इस बार मौसम ने उनका पूरा साथ दिया और सरकार के प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्रों से उन्हें अच्छी जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि इस फसल से कटाई और भंडारण के दौरान उन्हें सरकार की ओर से सहायता मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी पैदावार न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएगी बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देगी। इसके अलावा कृषि उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने से बाजार में कीमतों स्थिर रह सकती है और उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।